नमस्कार इतिहास के प्रेमियों, सभी का स्वागत है वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स में। आज हम जानेंगे महाभारत के योद्धा अर्जुन पर आई घातक 5 घटनाएं जब अर्जुन मरते मरते बचे। महाभारत का महायुद्ध पांडवों की जीत की कहानी है, लेकिन महाभारत की कहानी कुछ और होती अगर भगवान श्री कृष्ण उस समय सामने नहीं आते जब अर्जुन की जान पर बन आई। महाभारत में बताया गया है कि जब महायुद्ध चल रहा था उस दौरान 5 बार ऐसा हुआ कि अर्जुन के प्राण संकट में आ गए और पांडवों को लगा कि महाभारत युद्ध में उनकी हार निश्चित है। लेकिन बिना युद्ध किए श्री कृष्ण ने ऐसी चाल चली कि अर्जुन बन गए महाभारत युद्ध के महानायक और पांडव हुए महाभारत के महाभारत के महायुद्ध के दौरान कई बार अर्जुन की जान पर संकट आया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने बचाई जान। तो आइए जानते हैं महाभारत में कब और कैसे अर्जुन की जान पर बनाई। महाभारत युद्ध के दौरान जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान के कारण एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को पराजित कर दिया। इसी दिन अभिमन्यु का वध कर दिया गया। अर्जुन ने अभिमन्यु वध से दुखी होकर प्रण किया कि अगले दिन जयद्रथ का वध करेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो प्राण त्याग देंगे। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता जा रहा और सूर्य ढलते जा रहा था। कौरव खुश हो रहे थे कि अर्जुन आत्मदान कर देगा। इस संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया और कौरव सेना में उत्साही लहर दौड़ गई। जयद्रथ अपने रथ से कूदकर अर्जुन के सामने आ गया। ठीक इसी समय श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटा दिया और दिन निकल आया। अर्जुन ने पल भर में अपने गांडीव धनुष को रुक जयद्रथ की ओर किया और जयद्रथ का वध सफल हुआ। इस तरह श्री कृष्ण की चाल से अर्जुन की जान बची। दूसरी बार अर्जुन की जान पर तब बनाई जब कर्ण से अर्जुन का युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण ने सर्पंखास्त्र का प्रयोग किया और वह सीधा अर्जुन के प्राण लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने पलक झपकते ही अंगूठे से रथ को 5 इंच दबा दिया, जिससे सर्पंखास्त्र अर्जुन के मुकुट को काटता हुआ चला गया और अर्जुन की जान बच गई। कर्ण के सेनापति बनने के बाद अर्जुन और कर्ण के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला था। श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया अमोघ बाण है। कर्ण ने अगर इसका प्रयोग किया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने इस बाण से अर्जुन को बचाने के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुला दिया। घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। परेशान होकर दुर्योधन ने घटोत्कच पर अमोघ बाण चलाने के लिए कर्ण को मजबूर किया और इस बाण के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया। कर्ण इस अमोघ बाण का प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकता था, इसलिए एक बार प्रयोग के बाद यह बाण वापस इंद्र के पास लौट गया। इस तरह अर्जुन पर आने वाला संकट टल गया। अब महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से शिविर लौटे श्री कृष्ण तब अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा, जबकि हर दिन स्वयं पहले रथ से उतरते थे। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन पहले रथ से उतर गए और बाद में जैसे ही श्री कृष्ण उतरे रथ दू दू करके जलने लगा। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि यह रथ तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के दिव्य शास्त्रों से पहले ही जल चुका था। मेरे संकल्प के कारण यह अब तक जीवित दिख रहा था। इन सभी घटना से पहले एक और बड़ी घटना हुई थी जब घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक युद्ध में शामिल होने के लिए आया। बर्बरिक उनकी ओर से युद्ध करना चाहता था, जो युद्ध में पराजित होता। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी चाल में बर्बरिक को उलझाकर उसका सिर दान में मांग लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के महानायक बन गए अर्जुन। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।